राजस्थान का शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की परिभाषा क्या होती है? शास्त्रीय संगीत किसको कहेंगे? हैं? रूल्स होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो है एक तरह से कुछ नियम से चलते हैं, या तो गुरु शिष्य परंपरा से या पिता पुत्र परंपरा से निरंतर वो विकसित होते रहते हैं। इसको अपन घराना संगीत कहते हैं कि साहब ये घराना है गायकी का। उस घराने के अंदर कलाकार जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं या पारिवारिक पुत्र पिता पुत्र की परंपरा से आ रहे हैं। घराना संगीत भी कह सकते हैं इसको। शास्त्रीय संगीत ज़्यादातर कम पॉपुलर है क्योंकि ये हमारे को समझ में नहीं आते, क्योंकि इनके वो रूल्स अलग तरह के हैं। हमें तो ये धमा चौकड़ी करने वाले ये गीत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा इतना पॉपुलैरिटी कम मिलती है, क्योंकि देख लीजिए ज़्यादातर ये जो कलाकार नाम पढ़ते हैं, किशोरी अमोणकर, पीछे देखते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, वो पुरस्कार, कुमार गंधर्व ट्रॉफी, ये, और बाद में जब दूरदर्शन पर आती है तो उसको कोई सुनता ही नहीं है। सिर्फ दूरदर्शन पर है, किसी जनरल चैनल पर इसको दिखाई नहीं देती है। शास्त्रीय संगीत के अंदर हम ले सकते हैं, एक हमारे पास में आता है ध्रुपद, जो राजस्थान में शास्त्रीय संगीत है। ख्याल राजस्थान का फेमस शास्त्रीय संगीत है। उसके अलावा जो है वाद्यंत्र का जो है घराना संगीत, जिसमें सितार वादन के अंदर सैन घराना है और बीन बजाने का बीनाकार घराना है। सितार बजाने का सैन घराना और बीन बजाने का बीनाकार घराना। शास्त्रीय संगीत राजस्थान में बहुत थोड़ी है। एक आता है ध्रुपद। ध्रुपद जो शास्त्रीय संगीत है, इसका मूल रूप से विकास कहाँ हुआ था? ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर। ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर। इन मानसिंह तोमर के दरबारी गायक थे जिनका नाम था बैजू बावरा। मानसिंह तोमर के दरबारी गायक थे बैजू बावरा। इस बैजू बावरा को जो है ध्रुपद का जनक मानते हैं, जो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबारी गायक थे। ध्रुपद के देश के अंदर 4 घराने हैं। ध्रुपद के 4 घराने हैं। एक आता है डागुरी घराना। डागुरी घराना। दूसरा आता है खंडारवाणी घराना या डागुरी वाणी घराना, खंडारवाणी घराना। नोहरवाणी घराना और गोहरवाड़ी घराना। ये 4 घराने जो है वो ध्रुपद के हैं देश के अंदर। डागुरी वाणी है, खंडार वाणी है, नोहर वाणी है, गोहर वाणी है। इसमें हमारे यहाँ जो पॉपुलर है वो डागुरी और खंडार वाणी कह सकते हैं। डागुरी घराना राजस्थान में जो है जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार से शुरू हुआ था। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक थे जिसका नाम था बहराम खां। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक थे बहराम खां। इन्होंने जो है राजस्थान में डागुरी घराने को शुरू किया था। डागुरी घराने के प्रवर्तक जो है वो बहराम खां थे राजस्थान में, जो राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक थे। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो है ध्रुपद का घराना है ये डागुरी घराना। इस घराने के बहुत सारे चर्चित कलाकार हुए हैं। 2 भाई थे, मोइनुद्दीन डागर, अमीनुद्दीन डागर, जो डागर बंधु के नाम से फेमस थे, पद्म भूषण से सम्मानित हुए। फहीमुद्दीन डागर पद्मश्री से सम्मानित थे। तो इसमें बहुत सारे कलाकार राजस्थान में हुए हैं डागुरी घराने के, क्योंकि जयपुर इसका मेन सेंटर है। और जयपुर की एक महिला है जिसका नाम है मधु भट्ट। मधु भट्ट तेलंग।
यह देश की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है। देश में एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका जो है वो जयपुर की मधु भट्ट तेलंग, जिसको कुमार गंधर्व पुरस्कार वगैरह कई बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं। तो डागुरी के अंदर जो है वो जयपुर ही राजस्थान में मेंशन है। खंडारवाणी जो है इसका विकास जो है टोंक के अंदर एक ठिकाना है उनियारा, टोंक में एक ठिकाना है उनियारा, उस उनियारा ठिकाने से इसका विकास हुआ था खंडारवाणी का। और खंडारवाणी जो है ये इसका मेन सेंटर पॉइंट उनियारा ही है, कोई बहुत बड़े कलाकार इसमें नहीं मिलते। नोहरवाणी जयपुर के में भी थोड़ा प्रचलित था, गोहरवाणी ग्वालियर का ही था। ख्याल गायकी के अंदर देखें तो ख्याल गायकी में हमारे यहाँ 3 घराने आए, ख्याल गायकी में भी 3 घराने आए। एक घराना आया जिसका नाम है मेवाती घराना। मेवाती घराना, मेवाती घराने का विकास जो है वो मारवाड़ से हुआ था। नाम तो इसका मेवाती यानी अपन दिमाग में आता होगा अलवर भरतपुर से विकसित, मारवाड़ से हुआ था। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह थे। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबार में एक चर्चित गायक थे जिनका नाम था गग्गे नजीर खां। गग्गे नजीर खां ये मेवाती घराने के प्रवर्तक थे जो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबार में गायक थे, जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। मेवाती घराना ख्याल गायकी का देश में सबसे लोकप्रिय घराना है। ख्याल गायकी में सबसे लोकप्रिय घराना मेवाती घराना ही है। पंडित जसराज मेवाती घराने के जो है अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित है पंडित जसराज। मतीराम और 2 नाम है कि मोतीराम और ज्योतिराम। मोतीराम और ज्योतिराम जो है वो चर्चित कलाकार हुए हैं। मोतीराम और ज्योतिराम मेवाती घराने के चर्चित कलाकार हुए। पंडित जसराज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। जयपुर से विकसित हुआ था, मारवाड़ से विकसित हुआ था। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबार से गग्गे नजीर खां ने जो है इस घराने को शुरू किया। ख्याल गायकी का दूसरा घराना जो है वो अतरौली घराना कहलाता है। अतरौली घराना, ख्याल गायकी का दूसरा घराना अतरौली घराना। इसके प्रवर्तक जो है वो अल्लाह दिया खां थे। अल्लाह दिया खां खुद बहुत बड़े गायक थे जो इसके प्रवर्तक थे। कई बार इसको अल्लाह दिया खां घराना भी कह देते हैं। इनका इतना प्रभाव है इस घराने पर तो इनके नाम से ही यह घराना बोला जाता है। अतरौली घराने का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है, अल्लाह दिया खां घराना, जो किसी के राजा के दरबार में नहीं थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना ये घराना विकसित किया। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह दिया खां घराना ख्याल गायकी में देश में सबसे कठिन घराना माना जाता है। इस गायकी को सीखना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। देश में सबसे कठिन गायकी जो है वो अल्लाह दिया खां घराने की मानी जाती है। इस घराने के चर्चित कलाकार में जो है किशोरी अमोणकर है, जिसका प्राय कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किशोरी अमोणकर पद्म भूषण से सम्मानित है, बहुत चर्चित गायिका है अल्लाह दिया खां घराने की या अतरौली घराने की। भास्कर भुआ है, केसरबाई केरकर है, ये इस घराने के चर्चित गायिकाएं हैं जो ख्याल गायकी में देश में सबसे कठिन घराना है। तीसरा घराना जो हमारे पास में आता है वो आता है जयपुर घराना। अतरौली घराने के बाद में तीसरा घराना आता है हमारे पास में जयपुर घराना। जयपुर घराना, जयपुर घराना के प्रवर्तक जो है वही जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक जिनका नाम था मनरंग। मनरंग कहते हैं अदारंग और सदारंग के पुत्र थे। अदारंग और सदारंग जो है मोहम्मद सारंगीला के दरबार में थे और अदारंग और सदारंग किसके वंशज थे, तानसेन के वंशज थे।
संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में सबसे महत्वपूर्ण गायक कौन हुआ है? तानसेन हुआ है। तानसेन के वंशज अदारंग और सदारंग थे, और अदारंग सदारंग के ही वंशज आगे मनरंग है। मनरंग जो है वो जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के ही दरबारी गायक है। जयपुर में एक बहुत बड़े कलाकार हुए थे मोहम्मद अली खां, जिनकी जयपुर में बहुत बड़ी विशाल कोठी थी। मोहम्मद अली खां कोठी वालों के नाम से फेमस थे। वो जो है जयपुर घराने के चर्चित गायक हुए। जयपुर घराने के चर्चित गायक हुए। वाद्य यंत्र में हम देखें तो सितार वादन आता है। सितार वादन के अंदर सैन या घराना या सैन घराना, सितार वादन का सैन या सैनिया घराना जयपुर में विकसित हुआ। हिम्मत सेन, रहीम सेन, जमाल सेन, ऐसे कई पीढ़ी तक इस घराने के कलाकार आए, जिन्होंने जो है इस घराने को, सितार वादन के घराने को विकसित किया। जमाल सेन के बारे में कहा जाता है कि जमाल सेन ने जो है हमारा राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को धुन दी थी जमाल सेन द्वारा। तो हिम्मत सेन, रहीम सेन, जमाल सेन ये एक परिवार था, सैनिया घराना कहलाता है। ये सैनिया घराना जो है वो सितार वादन के अंदर चर्चित रहा। वर्तमान में जयपुर में सितार वादन के अंदर सबसे बड़ा नाम आता है, जयपुर में सितार वादन में सबसे बड़ा नाम आता है पंडित विश्व मोहन भट्ट। जयपुर में सितार वादन में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पंडित विश्व मोहन भट्ट, राजस्थान रत्न से सम्मानित है। पंडित विश्व मोहन भट्ट राजस्थान के एकमात्र संगीतकार हैं। इन्हें संगीत का विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार जो ग्रैमी अवार्ड कहलाता है, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है। पूरे राजस्थान में केवल एक ही व्यक्ति है जो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है, पंडित विश्व मोहन भट्ट। जयपुर के हैं, चर्चित सितार वादक है। इन्होंने जो है सितार और वीणा को मिश्रित करके एक नया, अपने नाम से नया वाद्य यंत्र भी बनाया, जिसका नाम है मोहन वीणा, और एक नई राग जो है वो गौरीमा भी विकसित की है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित है। वर्तमान में जो है जयपुर के चर्चित सितार वादक है। भट्ट परिवार जिसमें इनका पुत्र है, इनका पुत्री है, वो भी चर्चित गायक है, चर्चित कलाकार है सितार के। इसके अलावा जयपुर में बीन बजाने का बीनाकार घराना भी आया था। बीनाकार घराने में फेमस कलाकार जो हुए थे वो मुशर्रफ खां थे, जिन्होंने बीन बजाने, बीन होता है ना बीन बजाने के चर्चित कलाकार। तो ये जयपुर में जो है वो राजस्थान में जो है शास्त्रीय संगीत या घराना संगीत के बारे में। किसकी? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो किया हुआ। भारत में कव्वाली का शुरुआत है, सितार की शुरुआत है। आपको आश्चर्य होगा, आप में से बहुत सारे हिंदी पढ़ते होंगे, हिंदी का पहला कवि किसको कहते हैं? अमीर खुसरो। हिंदी भाषा के अंदर लेखन की शुरुआत, राइटिंग, हिंदी में लिखना नहीं, तो उस समय तो क्या, कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। यहाँ की स्थानीय भाषाओं में जो है अवधी भाषा या अन्य भाषाएं थी। अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी थी। हिंदी भाषा का पहला कवि अमीर खुसरो। सितार वादन, सितार का आविष्कारक, तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो, और कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो। तोता ए हिंद अमीर खुसरो, हिंद का तोता, हिंद का गुणगान करने वाला अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के मुकाबले कोई कब अपन कह सकते हैं संगीतकार, या संगीतकार नहीं, बहुत सारी संगीत पर इसकी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। और इतिहास में आता है कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया में जो है ना पीर मुरीद परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से इतना अच्छा था कि अमीर खुसरो को जब खबर मिली कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई है, तो अमीर खुसरो के भी तत्काल प्राण निकल गए थे। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ आता है कि अमीर खुसरो की भी मृत्यु, इसकी जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, वहीं पर इसके पास ही इसकी दरगाह है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है एक बहुत बड़ा कवि था, कवि भी था, संगीतकार भी था,
नए नए वाद्य यंत्र, कव्वाली सुनते हैं। कव्वाली अमीर खुसरो की देन है। कव्वालियां जो है वो अमीर खुसरो से पहले थी नहीं। तो इस तरह से जो है ये संगीतकार हो गए। अब हम आते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीतकार और उनकी रचनाएं। प्रमुख संगीतकार और उनकी रचनाएं। तो राजस्थानी संगीत के अगर हम जनक माने तो किसको मानते हैं? राणा कुंभा। राजस्थानी संगीत का जनक किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। कुंभा खुद बड़े अच्छे संगीतकार थे। संगीत में कुंभा का इतना बड़ा योगदान था कि कुंभा को जो है संगीत में योगदान के कारण क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। काफी चीजें तो अपन ने पढ़ रखी है, अब तो चीजें पुरानी रिपीट होती जाएगी। अभिनव भट्टाचार्य, नए भरत मुनि, ये पहले भी लिखवा रखा है मैंने। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा की उपाधि, नए भरत मुनि। संगीत में योगदान की वजह से राजस्थानी संगीत का जनक कुंभा। कुंभा ने संगीत पर अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। कुंभा की ये रचना बहुत फेमस है, रसिक प्रिया। कुंभा की जो रसिक प्रिया ग्रंथ है वो जयदेव, जो कि प्राचीन काल के संगीतकार थे, जयदेव की फेमस किताब है गीत गोविंद। जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका है। कौन सी किताब? रसिक प्रिया। कुंभा की जो संगीत राज रचना है उसके 5 टुकड़े हैं। 500 के नाम पूछते हैं। संगीत राज कहिए ना कुंभा के। संगीत राज के 5 टुकड़े हैं। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, स्वर रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, ऐसे इसके 5 टुकड़ों में बटी हुई है इसकी जो संगीत राज रचना है। संगीत मीमांसा है रसिक प्रिया, जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका है। सूड प्रबंध इसकी एक बहुत फेमस किताब है। कामराज रतिसार कुंभा की एक फेमस किताब है। तो राजस्थानी संगीत में सबसे ज्यादा योगदान किसी व्यक्ति का है तो राणा कुंभा का। इसलिए राजस्थानी संगीत का जनक किसको मानते हैं हम? राणा कुंभा को। अभिनव भट्टाचार्य इसकी उपाधि है। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। कुंभा ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? वागेश्वरी। कौन सी जागीर दी थी? वागेश्वरी को कौन सी जागीर दी गई थी? जावर माइंस, जो कि उस समय मेवाड़ का सबसे संपन्न क्षेत्र था। जावर मैंने बताया विश्व की सबसे प्राचीन खान है। पूरे वर्ल्ड में जस्ते की मांग है तो कहाँ से पूरी होती है? जावर से। सबसे संपन्न क्षेत्र है जावर माइंस। तो कुंभा ने वागेश्वरी की उपाधि दी। रमाबाई को वागेश्वरी कहा। रमाबाई ने भी 2-3 किताबें फेमस लिखी। रमा ने जो है गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। बहुत सारी रचनाएं ब्रज भाषा में इसने लिखी थी। कुंभा के बाद में दूसरा बड़ा संगीतकार जो राजस्थान में हुआ है प्रताप सिंह। पढ़ रखा है अपने। कहां के राजा थे? प्रताप सिंह कहां के राजा थे? आमेर जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतकारों का दल था। गंधर्व 22 कहलाता था। प्रताप सिंह ने संगीतकारों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया था। राधा गोविंद संगीत सार नाम से एक ग्रंथ रचवाया था, जिसके लेखक जो है पंडित राधा गोविंद संगीत सार ब्रजपाल भट्ट, जिसके लेखक पंडित ब्रजपाल भट्ट थे। तो प्रताप सिंह एक बहुत बड़े संगीतकार थे जयपुर के, जिनका दरबार संगीतकारों से भरा हुआ था। 22 संगीतकार, गंधर्व 22। ब्रज निधि के नाम से भी प्रताप सिंह ने संगीत पर अनेक रचनाएं लिखी। इसी तरह से कुंभा का काव्य गुरु था कान्हा व्यास,
और प्रताप सिंह का संगीत गुरु था चांद खां। चांद खां ये लिखवा रखा है पहले। प्रताप सिंह का संगीत गुरु था चांद खां। और कुंभा का जो है काव्य गुरु था कानव व्यास, जिसने एकलिंग महात्म्य लिखी थी। तो दूसरा फेमस संगीतकार जो है राजस्थान का वो प्रताप सिंह है। तीसरा फेमस संगीतकार अगर अपन राजस्थान में देखें नागरीदास। नागरीदास, नागरीदास कहां के राजा थे? नागरीदास कहां के राजा थे? नागरीदास सावन सिंह, भूल गए क्या? किशनगढ़, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। सावंत सिंह उर्फ नागरीदास किशनगढ़ के शासक। ये भी जो है बहुत सारे बहुत बड़े कवि और लेखक थे। इन्होंने जो है एक किताब लिखी जिसका नाम है रसिक रत्नावली। रसिक रत्नावली, काव्य रस, भक्ति रस, रसिक रत्नावली। दूसरी किताब है इनकी नागर समुच्चय। नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, नागरीदास की फेमस रचनाएं हैं। तीसरे बड़े संगीतकार। चौथे बड़े संगीतकार और हम देखें संगीतकारों के अंदर तो बीकानेर के राजा अनूप सिंह। अपन ने पढ़ा है अनूप सिंह का समय बीकानेर में कला और संस्कृति का सुवर्ण युग था। उस्ताद कलार ये सब अनूप सिंह के समय शुरू हुई थी। इनके दरबार में एक फेमस कवि और राइटर्स भी था पंडित ब्रजपाल भट्ट, क्या नाम है, अनूप सिंह के पंडित भावभट्ट, अनूप वाणी, अनूप विलास, अनूप रत्नाकर, फेमस किताबें हैं। पंडित भावभट्ट अनूप सिंह के दरबार का फेमस कवि। अनूप सिंह खुद जो है कला प्रेमी है, कला के संरक्षक हैं। पंडित भावभट्ट इनका दरबार का फेमस कवि और राइटर। इसी तरह से जयपुर के अंदर एक फेमस राइटर था, कवि था, जिसका नाम था पुंडरीक विठल। जयपुर का एक फेमस कवि था पुंडरीक विठल। इसकी रचना कौन सी है? रस मंजरी और रागमाला। रागमाला ग्रंथ को ध्यान रखना है कि रागमाला जो ग्रंथ है वो अलग तरह का ग्रंथ है। अलग ग्रंथ कैसे कि इसमें काव्य भी है, इसमें संगीत भी है और चित्रकला भी है। चित्रकला, संगीत और काव्य का एक कंबाइंड ग्रंथ। जैसे चित्रकला में आपका गायन कैसे किया जा रहा है उसका डायग्राम बना हुआ है, और काव्य में वो जो गाने वाला जो पद है उसका वो जो काव्य में संवाद है। और चित्रकला और संगीत तो खैर होगा ही होगा। तो चित्रकला, संगीत और काव्य, उसको किस रूप में गाया जाएगा, उसका संगीत क्या होगा। रागमाला और रसमंजरी बहुत फेमस ग्रंथ है पुंडरीक विठल। ये रसमंजरी रागमाला ग्रंथ बहुत फेमस ग्रंथ है। काव्य, संगीत और चित्रकला तीनों का सम्मिश्रण इस ग्रंथ में मिलता है। इसका बहुत बार पूछता है पंडित कृष्णानंद व्यास उदयपुर के निवासी थे, मेवाड़ के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, देश के सभी संगीतकारों से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद में कृष्णानंद व्यास ने एक संगीत की डिक्शनरी लिखी, या अपन कह सकते हैं बड़ा ग्रंथ लिखा। कृष्णानंद व्यास की रचना है राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम बहुत बार पूछी जाती है। पंडित कृष्णानंद व्यास, राग कल्पद्रुम। इसी तरह से जो है पंडित राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण की रचना है राग रत्नाकर। पंडित राधा कृष्ण, राग रत्नाकर।
इसके अलावा अगर अपन देखें हमीर चौहान कहां का राजा था? रणथंभौर का शासक। हमीर चौहान ने भी संगीत पर एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, जिस किताब के अंदर हमें राजस्थान की देसी रागों का वर्णन मिलता है। यहाँ की स्थानीय लोकल देसी रागें कौन कौन सी हैं, हमीर चौहान की भी एक फेमस किताब है। उसके अलावा वर्तमान के अंदर भी हमारे यहाँ बहुत सारे संगीतकार और कवि हुए, जिसमें एक नाम ले सकते हैं अपन जगजीत सिंह, गज़ल गायक, गंगानगर का था, बहुत बड़ा देश का गज़ल गायक। उसके अलावा एक दो संगीतकार जो राजस्थान से चले गए पाकिस्तान की तरफ, उसमें मेहंदी हसन, एक वो शुरू की थी ना, क्या नाम है, रेशमा, ये पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, रेशमा है, मेहंदी हसन है, ये वर्तमान समय के चर्चित संगीतकार। तो ये संगीतकार, उनकी रचना है। अगला टॉपिक हुआ हमारा, उसके बाद में आता है एक छोटा टॉपिक और, हवेली संगीत। हवेली संगीत, हवेली संगीत क्या चीज है, एक दो लाइन के अंदर ही बता दीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ापन नहीं जा करके सीधा। हवेली संगीत का मुख्य केंद्र कौन सा है, किसके समय विकसित हुआ था, ये चीजें तो अपन ने पढ़ी भी है? नाथद्वारा। हवेली संगीत का मुख्य केंद्र कौन सा है? नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। नाथद्वारा का नाम क्या था? सिहाड़। सिहाड़ से नाम क्या पड़ गया था? नाथद्वारा। हवेली संगीत के बारे में एक आधी लाइन के अंदर ही, ज्यादा लंबा डिटेल में पढ़ना जा रहा है। हवेली, हवेलियां होती है। 1669 के अंदर जो है बनारस फरमान के तहत ब्रज क्षेत्र में जो है वो मूर्तियां तोड़ी जाने लगी थी औरंगजेब के आदेश पर। तो अपन ने पढ़ा था बीकानेर का जो है अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ किले में बनाया था। उस दौरान बहुत सारी मूर्तियां ब्रज के क्षेत्र से राजस्थान की तरफ आई और अधिकतर कहाँ स्थापित हुई? मेवाड़ के अंदर। अब इन मूर्तियों को बचाने के लिए मूर्तियों को किस में स्थापित किया? रातों रात तो मंदिर बने नहीं, तो जो हवेलियां बनी हुई थी उन हवेलियों के अंदर जो है वो मूर्तियां स्थापित कर दी। और उसके अलावा किसी की नजर न पड़े कि ये स्थान मंदिर हो सकता है, तो इसके लिए उन्होंने जो है, सामान्यतः मंदिर में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? मजीरा। मजीरा है, ढोल। एक नया वाद्य यंत्र पखावज, ये आप दाऊ जी मंदिर में जाके देखेंगे तो पखावज एक बहुत फेमस वाद्य यंत्र मिलेगा। दाऊ जी मंदिर भी जो है वो हवेली संगीत का केंद्र है। रतन बिहारी मंदिर हवेली संगीत का केंद्र। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट, एक ढोल मिलेगा जिसके अंदर एक सिरा तो होगा चौड़ा और एक सिरा होगा संकड़ा, उस तरह का, और उस पर रस्सियां लगी हुई, उस तरह से होगा। ये पखावज कहलाता है। हवेली संगीत का फेमस वाद्य यंत्र है। हवेली संगीत का विकास जो हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था, जब मूर्तियां हवेलियों में स्थापित की गई, ध्रुपद और धमाल गायन शुरू हुआ और नया वाद्य यंत्र पखावज का प्रयोग शुरू हुआ। हाँ, पूजा के दौरान पखावज मेन वाद्य यंत्र है, वैष्णव संप्रदाय का मुख्य वाद्य यंत्र। वेरी डॉक्टर क्या नाम है पखावज वादक? पुरुषोत्तम, चर्चित, पद्मश्री से सम्मानित चर्चित पखावज वादक। तो पखावज एक बहुत फेमस जो है वैष्णव संप्रदाय का, जिसके ये मंदिर है, दाऊ जी मंदिर, रतन बिहारी मंदिर, या हवेली संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र है। पखावज जो है इसके अंदर बजाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। कौन कौन से वाद्य यंत्र है, पहले अपन इतना लिख लेते हैं, फिर आगे वाद्य यंत्रों को जो है राजस्थान के कामा में भी है, कामा भरतपुर, लेकिन बड़ा केंद्र इसका नाथद्वारा है। नाथद्वारा के नाथद्वारा के अलावा 3-4 केंद्र है, कामा है, भरतपुर, वो भी, वहाँ रणछोड़ मंदिर है, वो भी हवेली संगीत का केंद्र है। नाथद्वारा है, तो कामा क्या रह गया? ब्रज के नजदीक रह गया, तो उसमें भी हवेली संगीत मिलेगा। शास्त्रीय संगीत ऑब्लिक घराना संगीत, शास्त्रीय संगीत ऑब्लिक घराना संगीत, घराना संगीत भी कहते हैं इनको, ऑब्लिक घराना संगीत, घराना संगीत।
पहला आता है शास्त्रीय संगीत ध्रुपद। ध्रुपद ध्रुपद गायकी का विकास या शुरुआत ग्वालियर के राजा, ध्रुपद गायकी की शुरुआत ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबारी गायक, मानसिंह तोमर के दरबारी गायक बैजू बावरा ने की थी। मानसिंह तोमर के दरबारी गायक बैजू बावरा, बैजू बावरा ने की थी। इसकी 4 वाणियां हैं। इसकी 4 वाणियां हैं। पहला लिखिए डागुरी वाणी, डागुरी वाणी, डागुर, डागुरी वाणी। डागुरी पहला आ जाता है डागुरी वाणी, डागुरी वाणी। दूसरा आ जाता है खंडार वाणी, खंडार, ख ण आधा खंडार वाणी। तीसरा जाता है नोहर वाणी, नोहर वाणी। चौथा आता है गोहर वाणी, गोहर वाणी। नोहर वाणी, गोहर वाणी। पहला लिखिए डागुरी वाणी। मूल जनक ब्रजनंद डागर, ब्रजनंद डागर जो ग्वालियर में हुआ था इसका जन्म, तब मूल जन्म या मूल जनक ब्रजनंद डागर, ब्रजनंद डागर। जयपुर, राजस्थान में जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार से, राजस्थान में जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार से शुरू हुई, जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार से शुरू हुई। प्रवर्तक बैराम खां थे, इस वाणी के प्रवर्तक बहराम खां, बहराम खां, प्रवर्तक बैराम खां थे, प्रवर्तक बहराम खां थे। कलाकार, कलाकार डागर बंधु, डागर बंधु, डागर बंधु, बंधु, बंधु मतलब भाई, डागर बंधु मोइनुद्दीन अमीनुद्दीन डागर, मोइनुद्दीन अमीनुद्दीन डागर। बाकी डागर कोई भी लिखा हो इसी का आएगा। मोइनुद्दीन अमीनुद्दीन डागर, भाई डागर, मोइनुद्दीन अमीनुद्दीन डागर। आगे लिखिए जयपुर की मधु भट्ट तेलंग, जयपुर की मधु भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग, तेलंग देश की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है, देश की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है। जयपुर की मधु भट्ट तेलंग देश की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है, महिला ध्रुपद गायिका। दूसरा लिखिए खंडारवाणी, खंडारवाणी
मुख्य केंद्र उनियारा टोंक, टोंक का एक ठिकाना है उनियारा, उनियारा, उनियारा टोंक, खंडारवाणी, खंडारवाणी, मुख्य केंद्र उनियारा, उनियारा टोंक, खंडारवाणी का मुख्य केंद्र उनियारा टोंक। प्रवर्तक समोखन सिंह, प्रवर्तक समोखन सिंह। तीसरा समोखन, समोखन सिंह, बाकी में कोई कलाकार है नहीं। तीसरा जो है गोहरवाणी, ग्वालियर का नोहरवाणी जयपुर, नोहरवाणी तीसरा, नोहरवाणी, नोहरवाणी जयपुर। नोहरवाणी का केंद्र कौन सा था? जयपुर। प्रवर्तक श्रीचंद नोहर, श्रीचंद नोहर। और गोहरवाणी ग्वालियर, श्रीचंद नोहर। चौथा गोहरवाणी, गोहरवाणी ग्वालियर, इसका कोई अपने लिंक नहीं है, बस गोहरवाणी ग्वालियर। ये अपना किसके बारे में हुआ? ध्रुपद। दूसरा लिखिए ख्याल, ख्याल, गोहरवाणी ग्वालियर, गोहरवाणी कहां विकसित हुई? ग्वालियर। दूसरा आता है ख्याल, ख्याल, ख्याल लिखा था ना, ख आधा है ख्याल। देश में तीन घराने विकसित हुए, राजस्थान में तीन घराने विकसित हुए, राजस्थान में तीन घराने विकसित हुए, ख्याल के तीन घराने विकसित हुए। पहला घराना लिखिए मेवाती घराना, मेवाती घराना। प्रवर्तक ग गढ़ी वाला, फिर यादव, गणेश वाला आधा, फिर गग्गे नजीर खां। प्रवर्तक गग्गे नजीर खां, प्रवर्तक गग्गे नजीर खां, जो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे गग्गे नजीर खां। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे गग्गे नजीर खां, दरबारी गायक थे। मोतीराम और ज्योतिराम चर्चित कलाकार हुए हैं इसी में। इस घराने के प्रमुख कलाकार मोतीराम और ज्योतिराम, मोतीराम और ज्योतिराम प्रमुख कलाकार हुए हैं। मोतीराम और ज्योतिराम प्रमुख कलाकार हुए हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। पंडित जसराज, पंडित जसराज मेवाती घराने के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। मेवाती घराने के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंडित जसराज। अतरौली घराना सेकंड, अ त रो पर डबल ओ की मात्रा, अतरौली, अ त रो पर डबल ओ की मात्रा, अतरौली घराना, अतरौली घराना। प्रवर्तक अल्लादिया खां, प्रवर्तक अल्लादिया खां। अल्लादिया खां। इस कारण अल्लादिया खां घराना भी कहते हैं, अल्लादिया खां घराना भी कहते हैं। अतरौली के रहने वाले थे ये, अल्लादिया खां घराना भी कहते हैं।
ख्याल गायकी में सबसे कठिन घराना है। ख्याल गायकी में सबसे कठिन घराना है। किशोरी अमोणकर, किशोरी अमोणकर, अमोणकर, इसी में किशोरी अमोणकर व केसरबाई केरकर, किशोरी अमोणकर, अमोणकर, किशोरी अमोणकर, केसरबाई केरकर, केसरबाई केरकर चर्चित गायिकाएं हैं। केसरबाई केरकर चर्चित गायिकाएं हैं। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, जयपुर घराना, तीसरा घराना जयपुर घराना। राम सिंह सेकंड के प्रवर्तक राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक मनरंग थे। जयपुर घराना राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक, राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक मनरंग थे। दरबारी गायक मनरंग, मनरंग थे। बुर्जी खां व माझी खां, बुर्जी, बुर्जी खां, बुर्जी खां व माझी खां, एक मिनट लिख देता हूं। बुर्जी खां, माझी खां चर्चित कलाकार हैं। बुर्जी खां, माझी खां चर्चित कलाकार है। मोहम्मद अली खां कोठी वाले, मोहम्मद अली खां कोठी वाले बड़े कलाकार हुए हैं। हैं? भूपत खां, क्या नाम लिखा रखा है पहले? भूपत खां भी लिख लीजिए चाहो तो। और मोहम्मद अली खां कोठी वाले चर्चित कलाकार। 30 मोहम्मद अली खां कोठी वाले जयपुर के थे, बड़ी विशाल इनका बंगला था। आगे आ जाइए, सितार वादन सैन घराना, सितार वादन सैन घराना। अगला, हाँ ख्याल खत्म हो गया। ख्याल में 3 आगे, तीनों आगे ना, अल्लादिया का घराना आ गया, मेवाती घराना आ गया, जयपुर घराना आ गया। 3 ही घराने ख्याल के। अब सितार वादन, सितार वादन सैन घराना, सितार वादन सैन घराना, सैन, सैन, सैन घराना, सितार वादन सैन घराना। इसमें लिखिए सैन घराने में हिम्मत सैन, रहीम सैन, जमाल सैन। सैन घराने में हिम्मत सैन, रहीम सैन, जमाल सैन, जमाल सैन, हिम्मत सैन, रहीम सैन, जमाल सैन जयपुर के चर्चित कलाकार थे। जयपुर के चर्चित कलाकार थे। जमाल सैन ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन तैयार की। जमाल सैन ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन तैयार की थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन तैयार की थी। पैराग्राफ चेंज करके, वर्तमान में जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट, वर्तमान में जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट
विश्व मोहन भट्ट चर्चित सितार वादक है, चर्चित सितार वादक है। इन्होंने सितार और वीणा को मिलाकर, सितार और वीणा को मिलाकर नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया है, नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा। नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा, मोहन वीणा बनाया है। और नई राग मोहन वीणा, नई राग गौ पर डबल ओ की मात्रा गोरिमा, म आधा फिर म पूरा, नई राग गोरिमा विकसित की है, गोरिमा। विश्व के संगीत के सर्वोच्च अवार्ड, इसी में कंटिन्यू, विश्व में संगीत के सर्वोच्च पुरस्कार, विश्व में संगीत के सर्वोच्च पुरस्कार कोमा करके लिखिए, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है। ग्रैमी, ग्रैमी ग के नीचे र, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है। विश्व के संगीत के सर्वोच्च अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है। आगे नेक्स्ट एक लाइन और लिख लीजिए। जयपुर में बीन बजाने का बीनाकार घराना विकसित हुआ, बीन बजाने का बीनाकार घराना, बीन बजाने में बीनाकार घराना। बीनाकार घराना विकसित हुआ, बीनाकार, बीन सपेरे हो सकते हैं ना, बीन, बीनाकार घराना विकसित हुआ। मुशर्रफ खां चर्चित कलाकार थे, बीनाकार घराना विकसित हुआ। मुशर्रफ खां है, रजब अली खां भी है, रजब अली खां, मुशर्रफ खां दोनों लिख सकते हैं। रजब अली खां, मुशर्रफ खां चर्चित कलाकार हुए हैं। रजब अली खां भी, रजब अली खान ने बीनाकार घराना विकसित किया था, और मुशर्रफ खां, रजब अली खां और मुशर्रफ खां दोनों लिख लीजिए। अब आ जाइए संगीतकार और उनकी रचनाएं। ये तो होगा शास्त्रीय संगीत। अब आता है संगीतकार और रचनाएं, संगीतकार और रचनाएं। पहला संगीतकार राणा कुंभा, राणा कुंभा। इन्हें राजस्थानी संगीत का जनक मानते हैं, राणा कुंभा को राजस्थानी संगीत का जनक मानते हैं, राजस्थानी संगीत का जनक। संगीत में योगदान के कारण, संगीत में योगदान के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। रचनाएं, रचनाएं, सबसे फेमस किताब है इनकी संगीत राज, सबसे फेमस किताब संगीत राज, संगीत राज, इसमें लिखिए। यह पुस्तक 5 खंडों में बटी हुई है। संगीत राज एक बहुत बड़ी किताब है, 5 खंडों में बटी हुई है।
पहला खंड पाठ्य रत्नकोश, पाठ्य रत्नकोश। दूसरा खंड नृत्य रत्नकोश। तीसरा गीत रत्नकोश, गीत नृत्य। तीसरा गीत रत्नकोश, गीत। चौथा वाद्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश। पांचवा रस रत्नकोश। ये पांचों नाम ध्यान रखना है। रस 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 रत्नकोश। इनकी पुत्री रमाबाई इनकी पुत्री रमाबाई को कुंभा ने वागेश्वरी की उपाधि दी थी। रमाबाई को कुंभा ने वागेश्वरी की उपाधि दी थी। वागेश्वरी की उपाधि दी थी। रमाबाई ने गीता का ब्रज में अनुवाद किया था। रमाबाई ने गीता का ब्रज में अनुवाद किया था। गीता का ब्रज में अनुवाद किया था। बाकी किताब मैंने लिखवा की है पहले वाली। दूसरा आ जाइए पर है? अच्छा उसमें नहीं दिए थे तो दूसरा लिखिए कवि कानव व्यास। किसके? अच्छा लिखवाई नहीं थी क्या? अच्छा 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 चलो लिखिए फिर दूसरी किताब लिखिए राणा कुंभा की सेकंड बुक है। कानव व्यास तो इनका दरबारी कवि है, वो तो अलग टॉपिक है। कुंभा की और रचनाएं लिख लीजिए। कुंभा की एक ही रचना लिखी, फिर बाद में रमाबाई को ले लिया। अब कुंभा की दूसरी नंबर की रचना लिख लीजिए संगीत राज संगीत मीमांसा। सेकंड किताब संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा मीमांसा। तीसरी किताब कुंभा की रसिक प्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। रसिक प्रिया कुंभा की थर्ड बुक रसिक प्रिया। यह जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका है। हाँ जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका है। जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका है। जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका कौन सी किताब है? रसिक प्रिया है। नहीं टीका का मतलब होता है उस किताब को पढ़ करके उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर समरी लिख देना, शॉर्ट फॉर्म। चौथा लिखिए सूड प्रबंध। सूड कुंभा की चौथी किताब सूड प्रबंध। पांचवी किताब कामराज रतिसार। कामराज रतिसार कामराज रतिसार। आगे लिख लीजिए कानव व्यास कुंभा का काव्य गुरु था। हाँ पैराग्राफ चेंज करके इसी में कानव व्यास कुंभा का काव्य गुरु था। कान्ह व्यास काव्य गुरु था। कान्ह व्यास की रचना एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य कान्ह व्यास की रचना एकलिंग महात्म्य। हाँ महात्म्य त भी छोटा आएगा म भी इसे थोड़ा बहुत तो हिंदी भी पढ़ते होंगे ना आप, हिंदी भी तो हर एग्जाम में आता है ना। महात्म्य महात्म्य में त भी छोटा आएगा म भी छोटा आएगा, दोनों छोटे आएंगे महात्म्य। अब आ जाइए सेकंड संगीतकार प्रताप सिंह।
नेक्स्ट, प्रताप सिंह जयपुर, प्रताप सिंह जयपुर। इनके दरबार में 22 संगीतकारों का दल था। 22 संगीतकारों का दल था। 22 संगीतकारों का दल था। गंधर्व बाईसी कहलाता था। गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी कहलाता था। इन्होंने संगीतकारों का सम्मेलन आयोजित किया। संगीतकारों का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें पंडित ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में, पंडित ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार निर्देशन में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ रचा गया था। संगीत सार ग्रंथ रचा गया था। प्रताप सिंह ने ब्रज निधि उपनाम से, ब्रज निधि उपनाम से ब्रज निधि उपनाम से कृष्ण भक्ति पर अनेक रचनाएं लिखी थी। कृष्ण भक्ति पर अनेक रचनाएं लिखी थी ब्रज निधि उपनाम से। कृष्ण भक्ति पर अनेक रचनाएं लिखी। अगला लिखिए, नागरीदास, किशनगढ़ के राजा, तीसरा कवि नागरीदास सावंत सिंह, किशनगढ़ के राजा नागरीदास। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर रसिक रत्नावली और नागर समुच्चय ग्रंथ लिखे थे। अंतिम समय में वृंदावन जाकर सन्यासी बन गए। अंतिम समय में वृंदावन चले गए। वृंदावन चले गए, सन्यासी बन गए। चौथा कवि पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल जयपुर। इन्होंने रस मंजरी व रागमाला ग्रंथ लिखे। पुंडरीक विठल रस मंजरी व रागमाला ग्रंथ लिखे, जयपुर। इन्होंने रस मंजरी व रागमाला ग्रंथ लिखे। रागमाला ग्रंथ में संगीत, काव्य व चित्रकला तीनों का समावेश है। रागमाला ग्रंथ में संगीत, काव्य, चित्रकला तीनों का समावेश है। लास्ट एक और लिख लीजिए,
पंडित कृष्णानंद व्यास, पंडित कृष्णानंद व्यास उदयपुर, पंडित कृष्णानंद व्यास उदयपुर। इन्होंने भारत भ्रमण किया था, भारत भ्रमण कर संगीत ग्रंथ राग कल्पद्रुम, संगीत ग्रंथ राग कल्पद्रुम की रचना की थी। राग कल्पद्रुम, ये इधर लिखा हुआ संगीत ग्रंथ। कृष्णानंद व्यास मेवाड़ के थे या उदयपुर के थे। भारत भ्रमण कर संगीत का एक बड़ा ग्रंथ राग कल्पद्रुम की रचना की थी, राग कल्पद्रुम की रचना की थी। कल ले लेंगे इसमें।